पिछले दिनों ट्विटर, मेरा मतलब है एक्स पर अचानक से एक थ्रेड चलने लगा कि हिंदी सिनेमा का दिया सबसे बेहतरीन रेन सॉन्ग कौन सा है। हमने भी उस थ्रेड में अपना योगदान दिया और अपना पसंदीदा गाना बता दिया। लेकिन फिर लगा यार कोई एक गाना थोड़े ही है। बारिश के मौसम पर हमारे सिनेमा ने एक से बढ़कर एक नगमे बनाए हैं। तो हमने सोचा कि आपको भी हमारी फेवरेट बारिश वाले गानों से रूबरू कराया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव और आप देख रहे हैं एम बोले तो। जिस साल रवीना टंडन ने हिंदी सिनेमा का परिचय बारिश और पीली साड़ी से कराया, उसी साल बल्कि उसी महीने ये कॉम्बिनेशन कहीं और भी नजर आया था। विधु विनोद चोपड़ा की बेहद प्यारी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में ये फिल्म रिलीज भी भरी बरसात में हुई थी 15 जुलाई 1994 को। इसका बेहद कामयाब म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन ने। बदकिस्मती से ये उनका आखिरी काम भी साबित हुआ। रिलीज होने से पहले ही उनका देहांत हो गया। बाद में उन्हें इस एल्बम के लिए फिल्म फेयर भी मिला। बहरहाल इस फिल्म का एक गाना रिमझिम रिमझिम पिछले 3 दशकों से रेन हिट्स के चार्ट में ऊंचा मकाम बनाए हुए है। बरसात, पहाड़ी कॉटेज और अगेन पीली साड़ी पहने हुए मनीषा कोइराला और ऊपर से जावेद अख्तर की लफ्जों की बाजीगरी, एकदम कमाल। सिंपल यानी सुंदर लिरिक्स लिखने के लिए मशहूर जावेद अख्तर का मशहूर जादू इस गीत में अपने जलाल पर है। कैसे वो रोजमर्रा के जीवन की कोई अर्थहीन घटना को एक मास्टरपीस गीत में बदल सकते हैं, ये देखने नहीं महसूस करने लायक चीज है। टीन की चादरों पर बूंदे बरसने के बाद जो शोर होता है वो आम हालात में कोई नोट भी नहीं करता, लेकिन जब जावेद अख्तर साहब उसे गीत में ढालते हैं तो एक करिश्माई अनुभव बन जाता है। बचता है जल तरंग टीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। इस गीत के इश्क में ना पड़ना लगभग नामुमकिन है। हमारे नेक्स्ट फेवरेट रेन सॉन्ग में फीचर हुए हैं सोनाली बेंद्रे और अक्षय खन्ना। 1999 में आई दहक उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसके फ्लॉप होने का अफसोस रहा। सांप्रदायिकता के साए में पनपती इस लव स्टोरी में अक्षय और सोनाली ने अपना बेस्ट दिया है। बहरहाल गीत की बात करते हैं। इस फिल्म में हरिहरन और साधना सरगम ने एक लगभग रूहानी डुएट गाया है। सावन में प्रेमी जनों पर जो एक्स्ट्रा रोमांटिक फीवर छाता है, ये गीत उसकी बेहतरीन तर्जुमानी करता है। लेजेंड मजरू सुल्तानपुरी साहब ने क्या कमाल बोल लिखे हैं। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है, देखो कैसा बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में। ये आम आदमी का लव सॉन्ग है। इसमें हमारा हीरो ट्रैफिक से जूझ रहा है, गड्ढे भरी सड़कों पर फंसे ऑटो को धक्का लगा रहा है और फिर बस पर लटककर अपनी महबूबा से मिलने रवाना हो रहा है। वैसे बारिश और पीले रंग में शायद कोई ढका छुपा इश्क चल रहा है, क्योंकि इस गाने में भी सोनाली बेंद्रे ने पीले रंग की ही ड्रेस पहनी है और मैं भी आज पीले रंग की ड्रेस पहन के बैठी हूँ। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस हो गया, सेरेंडिपिटी इसको कह सकते हैं। हमारी लिस्ट के पहले गीत से रिमझिम और दूसरे गीत से सावन शब्द ले लीजिए तो इनके मिलाप से हमें मिलेगा एक और कालजयी गीत, रिमझिम घिरे सावन। क्या है इस गीत में? ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे का हाथ थामे मुंबई की सड़कों पर लगातार भीगते हुए चलते चले जा रहे हैं। कभी पानी में छपाके मार रहे हैं तो कभी सड़कों से गुजरते ट्रैफिक से बच रहे हैं। बारिश उन्हें तरबतर किए दे रही है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो सबसे अहम बात है वो है आपके हाथ में किसी अजीज का हाथ होना। फिर सारा शहर पैदल टापा जा सकता है, आसपास की दुनिया से बेफिक्र होकर। इस गाने के 2 वर्जन्स हैं। अगर लता मंगेशकर का गाया विजुअल ट्रीट है तो किशोर दा का गाया एक रूहानी एहसास है। आंखें बंद करके लूप पर सुनते रहो बस। उस वक्त तो एक आध हार्ट बीट आराम से मिस हो जाती है जब किशोर दा कहते हैं, महफिल में कैसे कह दें किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। क्या ही बात।
योगेश का लिखा और R.D. बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना बेशक बरसात के गीतों का सरताज है। बरसात का रिश्ता सिर्फ रोमांस से ही नहीं है, इसकी मौजूदगी कभी कभी पीड़ा का स्विच भी ऑन कर देती है। जो बारिश किसी के लिए राहत की सौगात है, वही किसी के लिए दर्द की अनुभूति भी हो सकती है। ये कॉन्ट्रास्ट सबसे बेहतरीन ढंग से दिखाता श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म चांदनी के एक गाने में लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। अब तक हमने बारिश के जितने गीत डिस्कस किए उन सब में उमंग थी, उल्लास था, किसी के करीब होने का एहसास था। इस गीत में बिछड़ने की व्यथा है, कुछ खोने की टीस है। रात का वक्त है, बारिश झमाझम बरस रही है, श्रीदेवी बरसाती बूंदों का आनंद ले रही हैं और तभी सुरेश वाडेकर की आवाज़ में विनोद खन्ना का दर्द माहौल में बिखरने लगता है। उस वक्त तो वेदना का शिखर छू लिया जाता है जब वो गाते हैं, कोई काश दिल पे ज़रा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज़ कोई जुड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वन लाइनर्स के बादशाह आनंद बख्शी ने क्या मानीखेज बोल इस गीत के लिखे हैं, ऊपर से शिव हरि का दिल को सुकून देने वाला संगीत। ये गाना आपकी हमारी सबकी उदासियों की आवाज़ है। और हाँ, इसे YouTube पर देखने जाएं तो श्रीदेवी की पीली साड़ी नोटिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बारिश और पीला रंग yet again। बारिश के मौसम में पीला पहनने का ड्रेस कोड मानने से एल्गार की नगमा ने साफ इनकार कर दिया और पहना अपनी मर्जी का पर्पल रंग। हालांकि इस गाने ने दस्तूर में ये इकलौता बदलाव नहीं किया था। फॉर अ चेंज इस गाने में हीरोइन घर के अंदर खड़ी है और हीरो बारिश में भीग रहा है। हीरो कौन? संजय दत्त। फिरोज खान की एल्गार के इस गाने में संजय दत्त लगभग आखिर तक तन्हा बारिश में भीग रहे हैं और नगमा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुदर्शन फाकिर के लिखे शब्दों में उन्हें समझाते हैं कि आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, ज़रा देर लगेगी। फिर नगमा द्वारा दुश्मनी का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने पर कहते हैं, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, अपनों को मनाना है, ज़रा देर लगेगी। इस मान मनोवल का अंजाम बड़ा खूबसूरत निकलता है। हमारी नायिका नायक के साथ बारिश में जाने के लिए मान जाती है, देर लगी ज़रूर लेकिन दिल का मामला आखिरकार बन ही गया। बारिश, रोमांस, मधुर गीतों की बात हो और शाहरुख खान की हाजिरी ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिल तो पागल है ने हमें एक ऐसा रोमांटिक ट्रैक दिया जो लगभग हर बार हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है। और क्या कहता है ये गाना? ये गीत एक बेहद ज़रूरी सूचना हम सब तक पहुंचाता है कि कोई एक लड़की है, जब वो हंसती है तो झुमझुम बारिश हो जाती है। फिर उसी यूनिवर्स में कोई लड़का भी है जो गाता है तो घुमड़ कर सावन आ जाता है। कितने बेहतरीन ढंग से, कितनी सादगी से कुदरत का निज़ाम चल रहा है। आनंद बख्शी सुप्रीमेसी ब्रो। घोड़े जैसी चाल वाले और हाथी जैसी दुम वाले सावन राजा को उन्होंने एक प्रेम त्रिकोण में वो खूबसूरती से पिरोया है कि इसे सुनना, देखना, गुनगुनाना सब कुछ एक ब्लेसिंग सा लगता है। वो कितनी दिलकशी से बादलों से पूछते हैं कि क्या तेरी मर्जी है मेघा, घर हमको जाने न देगा। माधुरी, करिश्मा और शाहरुख के सदाबहार चार्म को और भी दर्शनीय बनाया है शामुक डावर की सिंपल येट ब्यूटीफुल कोरियोग्राफी ने। ये गाना नहीं, बारिश, मोहब्बत और बारिश से मोहब्बत का मुकम्मल पैकेज है। घनघोर बरसात और उन्मुक्त होकर नाचती ऐश्वर्या राय। ये जुगलबंदी हो तो गाने ने मास्टरपीस होना ही होना है। ऊपर से इसमें श्रेया घोषाल की शहद भरी आवाज़, गुलजार के लफ्ज़ों की कारीगरी और रहमान का जादुई संगीत मिला दीजिए, गीत किसी शाहकार से कम बने ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर इसको एक और सीढ़ी ऊपर ले जाती है इस गाने की ब्रेथ टेकिंग सिनेमेटोग्राफी। खेतों की फिसलन भरी पगडंडियाँ, गांव देहात के ताल, झरने, पुल, पेड़ों के झूले, बैलगाड़ियाँ और भीगा हुआ पूरा ब्रह्मांड। इस गीत के प्रेम में ना पड़ना मुमकिन है भला? इस गाने को देखकर लगता है कि इसे स्पेशली कोरियोग्राफ नहीं किया गया है। बस मणि रत्नम ने ऐश्वर्या राय से कह दिया होगा कि जाइए और वो कीजिए जो आप बारिश का दिल से मज़ा लेते हुए करती। फिर ऐश्वर्या ने पर्दे पर कयामत उतार दी।
आज भी कहीं मीठा है कोसा है, बारिश का बोसा है सुनाई पड़ता है, तो बरसते पानी में बेखौफ नाचती ऐश्वर्या राय की छवि झमाके से आंखों के सामने चमकती है। यकीनन ये एक टाइमलेस रेन सॉन्ग है। मेघों के नाम संदेशा ऐश्वर्या से पहले भी किसी ने भेजा था और उसमें वो बारिश के बरसने के बाद भी मस्ती नहीं थी बल्कि बादलों से की गई गुहार थी। फिल्म प्यासा सावन की गीत मेघा रे में जितेंद्र और मौसमी चैटर्जी अपने प्रेम को बादलों के सायों में परखते हैं, उन्हें अपने गम की दवा बताते हैं। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों ने इस गाने को बेमिसाल गहराई बख्शी है। संतोष आनंद ने लिखा भी बेहद उम्दा है। उनकी कलम कहती है, बरसने लगी हैं बूंदें, तरसने लगा है मन, ज़रा कोई बिजली चमकी, लरसने लगा है मन। भावनाओं की कितनी सटीक अदायगी है। और जब अंत में हमारा प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से वादा करता है, चलो और दुनिया बसाएंगे हम तुम, ये जन्मों का नाता निभाएंगे हम तुम, तो हमें यकीन हो जाता है दोनों एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। इस गाने की इस लिस्ट में जगह सरसम्मान बनती है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको उन भावों में जबरन खींच ले जाते हैं जो कई बार आप महसूस भी नहीं कर रहे होते। ऐसा ही एक गीत है फिल्म नाजायज़ का, अभी जिंदा हो तो जी लेने दो। ये गाना सुनते हुए आपका दिल नहीं भी टूटा होगा तब भी कलेजे में एक टीस आपको महसूस होगी। आप भले ही शराब को हाथ ना लगाते हो लेकिन आप पीने पिलाने की रिवायत के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। सुदर्शन फाकिर ने अल्फाज भी इतने पोएटिक डेप्थ के रखे हैं कि इसे आराम से उनकी मशहूर गज़ल वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी है के समकक्ष खड़ा किया जा सकता है। कितना सिंपल नरेशन है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अब जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बारिश और शराब का गालिब के ज़माने से मशहूर साथ 20वीं सदी में आते आते मारक गीत में तब्दील हो गया। सुदर्शन फाकिर दर्द की मात्रा और बढ़ा देते हैं। लिखते हैं, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। ये ऐसा गाना है जहां ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों सिंगर्स में से ज़्यादा अच्छा किसने गाया है। कुमार सानू की तो जानी पहचानी ज़मीन है, वहीं रूप कुमार राठौड़ उनके कदम ब कदम चलते हैं। कंपोज़र के संगीत की छाप इतनी साफ पहचानी जा सकती है, कोई भी आसानी से बता देगा ये अनु मलिक का काम है। हमें पता है आपको इसे सुनने का मन करने लगा है, तो चलिए बिंदास सुनिए। दो बेहतरीन एक्टर्स, मुंबई की रात, सुनसान सड़क, झमाझम बारिश और एक ठेला, इन सबको जब एक कवि की कल्पना किसी एक सांचे में ढालती है तो मिलता है आज रपट जाएं तो जैसा यादगार गाना। अमिताभ तो चलो अमिताभ हैं, लेकिन जब स्मिता पाटिल जैसी सीरियस छवि वाली एक्ट्रेस ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा तो दर्शक निहाल हो गए। बप्पी लाहिरी के फेमिलियर संगीत में किशोरदा और आशा ताई ने कहर ढा दिया। अनजान ने जब लिखा कि बादल से छमछम शराब बरसे, सावरी घटा से शबाब बरसे, तो जनता को भरोसा हो गया कि उस रात उस सड़क पर ज़रूर ऐसा ही कुछ हो रहा था। कहते हैं ये गाना करते वक्त स्मिता पाटिल काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन फिर बड़े कलाकार यूं ही बड़े नहीं होते। उन्होंने अमिताभ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परफॉर्म किया, लिटरली नहीं फिगरेटिवली। इस गाने को बेस्ट रेन सॉन्ग्स की लिस्ट में जगह ना देना नाइंसाफ़ी होगी। कहा जाता है कि जब रवीना टंडन इस गाने के लिए शूट कर रही थी तो उन्हें 104 डिग्री बुखार था। ये बात कितनी सच है और कितनी पीआर वाली ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि टिप टिप बरसा पानी सेंशुअस गानों की फहरिस्त में बहुत ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ है। पीली साड़ी और बरसात के जगत प्रसिद्ध कॉम्बो में रवीना ने इस गाने को कंट्रोल्ड मादकता का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। जब वो कहते हैं कि पानी ने आग लगाई तो इस उपमा पर भी यकीन करने को जी चाहता है। हमारी नायिका भयानक दुविधा में है और उसकी उलझन को आनंद बख्शी के शब्दों ने सटीक जुबान दी है। वो कहती है, नाम तेरा मेरे लबों पर आया था, मैंने बहाने से तुम्हें बुलाया था, झूम कर आ गया सावन, मैं क्या करूं। फिर जब गाने में उदित नारायण की एंट्री होती है तो गाने का लेवल और भी ऊपर चला जाता है और साहिबान
वीजू शाह को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपने दौर से आगे की धुनें बनाने वाले इस उस्ताद कंपोजर को फुल क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये थे तन मन जलथल कर देने वाले 11 गाने जो सबकी रेन प्लेलिस्ट में होने ही चाहिए। आपका फेवरेट बारिश वाला गाना कौन सा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए एम बोले तो। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं मुबारक। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक बारिश एंजॉय करिए और अपना खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है? म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।